नमस्कार मित्रों। आरटीआई में ऑनलाइन कैसे फॉर्म अप्लाई करें, इस संबंध में एक वीडियो मैं पूर्व में बना चुका हूँ। उसी का थोड़ा सा परिष्कृत रूप और उसमें कुछ नई चीज़ें शामिल कर मैं दूसरा एक वीडियो लाया हूँ, जिसमें कोई चीज़ अगर उस वाले में कमी रही होगी तो इसमें पूरी मैं करने का प्रयत्न करूँगा। आज का ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और शुरू से अंत तक मैं कि क्रोम में जाने से लेके फॉर्म भरने तक, पैसा जमा करने तक आपको पूरी सूचनाएं मिलेंगी। बहुत लाभदायक रहेगा, इसीलिए इसको अंत तक कृपया देख लीजिए। पूरा देखने के बाद यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो इतना तो पूरा मैंने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से जब से ये लागू हुआ है तो लोगों को कम से कम एक जिम्मेदारी के साथ समाज में अपनी स्थिति रखने का अवसर मिल गया है कि अब शासन में कहीं भी कोई बात हो रही है, उसमें जनता अपना अधिकार मांग सकती है और हर चीज की जानकारी प्राप्त कर सकती है। देखिए, जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में होता क्या है कि जनता का ही शासन होता है। तो यह शासन अब सिद्ध होगा। अभी तक देखिए ऐसा है, आज भी हम लोगों के साथ ये होता है कि जब हम कहीं कोई सूचना मांगने जाते हैं तो सबसे बड़े अपराधी हमें माना जाता है। उन्हें लगता है कि ये बेकार में हमें परेशान कर रहे हैं, जबकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि हम कहीं की सूचनाएं प्राप्त कर सके, उनका विश्लेषण कर सके। इसीलिए इस राइट्स में ये नहीं लिखा गया है कि आपको कोई कारण बताना है। माने आप आरटीआई मांगने में कोई कारण ना बताएं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको कारण बताना है। ये ठीक है कि आपको कारण नहीं बताना है। अब इसमें एक प्रश्न और आया था हमारे सामने कि क्या हम थर्ड पार्टी से सूचना मांग सकते हैं। हालांकि कुछ मैंने उसमें भी बताया था कि हाँ, मांग सकते हैं। अब ये थर्ड पार्टी से अगर डायरेक्ट हम कहीं से नहीं मांग पा रहे हैं तो जहां उनका रजिस्ट्रेशन है वहां से हम उनकी सूचनाएं मांग सकते हैं। लेकिन ये जो है बृहद लोकहित में ये बात होनी चाहिए। ये हमें साबित करना पड़ता है कि ये करप्टेड मामला है और इससे हम करप्शन का उजागर कर रहे हैं, तो ये हमको मिलेगी। एक और कमेंट आया था कि क्या कोर्ट से सूचना ली जा सकती है, तो बिल्कुल ली जा सकती है। कोर्ट से तो अब जो भी वहां जजमेंट होते हैं वो तो सार्वजनिक ही होते हैं, कभी भी कोई। अब ये सूचना अधिकार अधिनियम के पहले से वहां ये व्यवस्था है कि कोर्ट की एक फीस निश्चित चुकाकर आप कोर्ट से कोई भी जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं। एक और प्रश्न था कि जो बच्चे परीक्षा देते हैं, ये ज्यादातर बच्चे इन प्रश्नों देखें तो बहुत अच्छा है, वो उत्तर पुस्तिका मांग सकते हैं, तो बिल्कुल मांग सकते हैं। उसकी फोटोकॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट राजस्थान का आदेश भी है, इसमें आप गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ी बातें हो जाती है। पुलिस की केस डायरी आप मांग सकते हैं। माने कोई भी चीज जो एक संसद लोकसभा में मांगी जा सकती है, जहां कोई भी अधिकारी देने से मना नहीं कर सकता, वो आपको भी देने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे द्वारा सांसद और विधायक चुने जाते हैं। इस चीज का हमें अधिकार मिल गया है। अभी भी था, हमारे चुने हुए लोगों को मिलता था। अब ये हो गया है कि वो नहीं ठीक ठाक काम कर पा रहे हैं, हम अपना काम भी करना चाहते हैं, तो हमको भी मिल जाएगा। तो आज हम कोई भी सूचना ले सकते हैं और यह जो सूचना मिलेगी ये पूरी तरह से वैधानिक होगी, माने पूरी ट्रस्टेड होगी सूचना। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और धीरे धीरे इससे जो है अधिकारियों का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या सरकार से जुड़ी संस्थाएं हैं, उनकी मोनोपोली भी खत्म हो जाएगी। और मैंने बताया था कि आरटीआई की जो प्रति है वो वैधानिक दस्तावेज होता है, क्योंकि वो प्रमाणित करके दिया जाता है, प्रमाणित दस्तावेज माना जाता है। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। आज हमारे लिए और आसानी हो गई है कि जैसे मैंने बताया था कि मोबाइल से ही हम अपने कर सकते हैं। इसके पहले मैंने डेस्कटॉप में किया था, इस बार सीधे मोबाइल पर, कोई डेस्कटॉप ऑप्शन का इस्तेमाल ना करके अभी आगे हम दिखाएंगे किया था। अब ये हम क्रम समझ ले थोड़ा सा, उसमें ये चीज कुछ रही जा रही थी जो मैं नहीं कह पाया था कि जब हम ऑनलाइन मोबाइल में जाएंगे सूचना के लिए तो हमें लिखना होगा सबसे पहले आरटीआई ऑनलाइन।
जैसे ही हम उसमें डाल देंगे तो उसमें सब खुल के आ जाता है कि यूपी का है, महाराष्ट्र का है, कहाँ का है, कैसा है, आ जाता है, या भारत सरकार का है। आप अपना वाला चुन लीजिएगा। उस बार मैंने यूपी का चुना था, सौभाग्य दुर्भाग्य क्या कहें, इस बार भी यूपी का ही है, क्योंकि मैं यूपी में ही काम करता रहता हूँ। उस बार हिंदी मीडियम से चुना था, इस बार इंग्लिश मीडियम से चुना है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में देश के कोने कोने तक के लोगों को समझ में आ जाता है, और हिंदी मीडियम यहीं के लिए काम आता है। तो सीधे मोबाइल से कोई डेस्कटॉप वगैरह नहीं करना है और उससे ले लेना है। कहीं भी इससे ज़्यादा सूचना नहीं है। मैंने महाराष्ट्र का भी सूचना मांग चुका हूं मैं, और भी प्रांतों में भी है, भारत सरकार से भी है, लगभग सब जगह एक ही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, RTI ऑनलाइन लिखना है, फिर उसमें सबमिट रिक्वेस्ट का नीचे ऑप्शन आ जाएगा, तो सबमिट रिक्वेस्ट को आप पुश कर दीजिएगा। और जैसे ही आप पुश करेंगे तो उसके सामने आपके आ जाएगा कि दिशा निर्देश, उसमें कुछ लिखे होंगे, उनको टिक करना अनिवार्य होता है। मैंने आप पढ़ लीजिए तो ठीक है, ना पढ़े तो ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें अगर कोई नियम हमें नहीं पसंद आ रहा है तो हम उसको हटा सकें। तो वो सीधे सीधे टिक करिए, टिक करने के बाद आगे बढ़ जाइए, और जैसे ही आगे बढ़ जाएंगे तो हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन आ जाएगा कि आप हिंदी में चाहते हैं कि इंग्लिश में चाहते हैं। इस बार मैंने इंग्लिश चुना है, इसके पहले वाले में हिंदी मैंने चुना था। फिर इसके बाद उसी के नीचे जस्ट, अभी ये आपको प्रक्रिया करके भी मैं प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, अभी मैं एक बार समझाए देता हूं। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो बार बार आप इसको देख लीजिएगा तो समझ लीजिएगा। डिपार्टमेंट चुनना है, पुलिस डिपार्टमेंट से मांग रहे हैं, DM से मांग रहे हैं, कमिश्नर से मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री से मांग रहे हैं, ग्राम सभा से मांग रहे हैं, जहां से भी है आप दे सकते हैं। एक बार मैंने तो कुछ मांगा किसी विभाग से था, कहीं दूसरी जगह पहुंच गई थी, तो उस विभाग ने वहां ट्रांसफर भी कर दिया था। मैंने ऑनलाइन में भी ये ट्रांसफर का एक मेरे साथ उदाहरण हुआ है। तो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें, फिर इसके बाद उसमें ईमेल ID और मोबाइल नंबर जो हमने पहले दिया था रजिस्टर करने में वो छपा रहता है। नाम वगैरह हमें अपना फिल करना है। नाम फिल करने के बाद जेंडर लिखना पड़ेगा, मेल फीमेल और न्यूट्रल, जो जेंडर हो, 3 में से आप चेक कर लीजिएगा। एड्रेस अपना साफ साफ लिख दीजिएगा और पिन कोड लिख देना। पिन कोड मालूम ना हो तो आधार कार्ड में पीछे लिखा होगा या कहीं से भी आप पता कर लीजिएगा। कंट्री टिक रहेगा, उसमें इंडिया लिखा रहेगा। आप चेंज करना चाहें, मान लो कोई विदेशी व्यक्ति है, विदेश में रहता है, यहाँ आ गया है, तो वो भी ये कर सकता है। तो ये हमें कंट्री अपना चेक कर लेना है। स्टेट आएगा, स्टेट भी हमें सिलेक्ट करना है। स्टेट माने अपना राज्य, जिसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, इससे मतलब नहीं, मैं महाराष्ट्र का मैंने चुना था, महाराष्ट्र हो गया था। इसके बाद आप शहरी क्षेत्र के हैं या ग्रामीण क्षेत्र के, तो उसमें लिखा होगा रूरल और ये ग्रामीण शहरी, तो जो हो आप अपना टिक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो उसमें 10+ से है या अनपढ़ भी है वो भी मांग सकता है, और अगर पढ़ा लिखा है तो अपना मांग ले। BA है तो ग्रेजुएशन है, अपर ग्रेजुएशन है, उसमें 3 विकल्प 4 आएंगे, अपना चुन लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको BPL है कि नॉन BPL है। अगर आप BPL है तो 10 रुपये आपको शुल्क नहीं देना है, और यदि आप BPL है तो 10 रुपये आपको शुल्क देना है। इसके बाद ये शुल्क का मैंने ऑप्शन चुन लेना है कि मैं BPL नहीं हूँ, नॉन BPL, तो आपका कुछ नहीं होगा। अगर BPL चुनते हैं तो उसमें आपको राशन कार्ड अपना करना पड़ेगा, उसका नंबर लिखना पड़ेगा, और जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो 2-1 चीज़ें आपको मोबाइल नंबर वगैरह उसमें भरना पड़ता है। इसके बाद जो उसमें आएगा 3000 शब्दों में अपनी बात कही जा सकती है, तो आप अपना कह सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि नोट पैड में पहले हम लिख लें। मैंने पिछले वाले में भी किया था, आगे वाले में भी अभी आप देख लीजिएगा, तो नोट पैड से कर लेंगे। अगर ये वीडियो अंत तक आपको पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बड़ी मेहनत होती है पूरा बनाने में, हमारे इतने मोटिवेशन मिलता है और हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट अगर कोई सेलेक्ट करना है तो नीचे एक जगह होगा जहां पे अपने डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म में हम सेलेक्ट करके और उनको संलग्न कर सकते हैं। फिर आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करते ही आपको फिर सबमिट में क्लिक कर देना है। जो ही आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो मेक पेमेंट में आ जाएगा, और पेमेंट के ऑप्शन में चुन लीजिएगा। सबसे अच्छा SBI का रहता है, क्योंकि जब मैंने महाराष्ट्र का किया था तो मैंने जो है UPI से किया था, तो 3 बार पैसा मेरा चला गया और फिर वो कभी रिटर्न नहीं आया। तो देखिए अभी आप हम ये प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको किस तरह किया जाता है। आइए देखते हैं। देखिए क्रोम ब्राउजर पे हम आ गए और इस पे RTI UP ऑनलाइन सर्च किया। ये सबसे पहले वेबसाइट दी हुई है RTI ऑनलाइन,
इसको जैसे ही टच किया तो ये देखिए योगी जी की फ़ोटो आ गई। अब इंग्लिश या हिंदी, मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ तो इंग्लिश मैंने चुन लिया है। थोड़ा इंग्लिश से भरने में फ़ायदा भी रहता है। देखिए जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। गाइडलाइंस है, इसको आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा और सबमिट, टिक करके सबमिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आ गया है, तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप अपना ईमेल, ये मैंने जान के बिलर कर दिया है कि कोई परेशान ना करे मुझको। अब ये देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर भी फिल कर दिया और जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, हाँ कैप्चा भी डालना है। ये देखिए कैप्चा दिए रहता है इसमें, इसको हमें फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। अब ये देखिए OTP आ गया है और जैसे ही OTP इसमें हम फिल करेंगे तो वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। UPADMN इसके द्वारा आया है, सीधे कॉपी करें, पेस्ट कर दीजिए और सबमिट पर टच कर दीजिए। अब ये देखिए आ गया ऑनलाइन RTI रिक्वेस्ट फॉर्म, जिसमें सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना है कि किस डिपार्टमेंट में डालना है। जैसे आपको पुलिस डिपार्टमेंट डालना है तो उसको चूज करना पड़ेगा, और कोई डिपार्टमेंट है जो आपके उसमें लागू हो। ये थोड़ा सा एक लेंदी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट दिए हैं, हालांकि ये सुविधा ही है। ये देखिए बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी से अगर आपको कुछ पूछना है, बेसिक एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन, इस तरह पुलिस कमिश्नर। अब ये पुलिस कमिश्नर से कानपुर है, तो जहाँ जहाँ लखनऊ में कमिश्नर बैठ रहे हैं, वहाँ बनारस है, ये सब जगह का दे रहा है। अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट से कोई जानकारी है तो यहाँ से भी पूछी जा सकती है। और नीचे आप इसी तरह स्क्रॉल करते चले जाएं, ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है, ध्यान से देखते हुए स्क्रॉल करना है। और नीचे देखिए इसमें जो एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, तो इसने मेरा अपने आप उठा लिया है। पहले मैंने मांगा होगा तो वही मेरा फिल है वहाँ पे, तो ये एड्रेस पूरा फिल है। और आपको डिस्ट्रिक्ट फिल करना है अपना, वो लाल बिंदी लगी हुई है तो जो रेड बिंदी है उसको ज़रूर फिलअप करना है। और इसके बाद लिटरेट या इलिटरेट, जैसे मैं लिटरेट हूँ, ग्रेजुएट हूँ, एबव ग्रेजुएट, तो जो आपके उसमें लागू हो उसको आपको कर देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेरा दिख रहा था तो उसको मैंने हाइड किया है। और ये देखिए इसमें हमें ये सेलेक्ट करना है कि आप इंडियन है कि नहीं है। और पॉवर्टी लाइन के नीचे अगर आते हैं तो नो, और नहीं आते हैं तो यस हमें करना पड़ेगा जो है। और यहाँ से हमने जो है उठा के पेस्ट कर दिया है जो हमारी सूचना थी। इसको एक जगह सबसे पहले कहीं आपको लिख लेना है, तो नोटपैड में लिखा है। और ये देखिए पूरी हमने कॉपी किया और ये कॉपी वहीं पे जाके जो ये कॉलम बना है 3000 वर्ड तक इसमें लिखा जा सकता है। तो हमारा 2500-2600 वर्ड का है, 2487 वर्ड, ये फिल कर दिया। और इसमें कैप्चा फिर इसमें लिखना है। हाँ, और उसमें जो एक आता है कि आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, गरीबी रेखा के नीचे, तो यदि यस कर देंगे तो 10 रुपये शुल्क नहीं लगता है यूपी में। और यदि जो है नो करते हैं तो आपको 10 रुपये शुल्क देना होगा। तो मेरी केस में नो है। और ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए 10 रुपये फीस मुझसे मांग रहा है क्योंकि मैं पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं हूँ। पे कर दिया। अब ये पे का हमारा शेड्यूल चालू हो गया। इसको यहाँ पे हमें आगे टच करना है, फिर ये ओके करना है। ये एक आता है क्लोज, इसको जो है हम आगे इंस्ट्रक्शन है, इनको आपको पढ़ लेना है। और ये देखिए आपका आ गया है कि अब आपका ये सबमिट हो गई है, केवल फीस जमा करना है। तो ट्रेजरी का कॉलम है खुला था। अब इसके बाद सीधे सीधे हमें अपनी वेबसाइट में जाना है। तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अदर बैंकिंग से कर सकते हैं। तो SBI का यहाँ ज़्यादा फिक्स माना जाता है यूपी में, तो SBI से। अब ये देखिए आपको सबसे पहले यदि नेट बैंकिंग से करते हैं तो यूज़र ID डालना पड़ेगा। ये हमने देखिए यूज़र ID डाला अपने, और जैसे ही सबमिट करेंगे पासवर्ड डाल के तो ये हमको पेज में ले जाएगा, हमारे बैंकिंग पेज में। चलिए देखते हैं। ये देखिए अब मैं इसमें पासवर्ड डाल रहा हूँ। अब ये पासवर्ड और यूज़र ID तो देखिए हाइड करना ही पड़ेगा। वैसे कोई यहाँ तक नहीं दिखाता है, पर मैंने आपको पूरी प्रक्रिया दिखाने की कोशिश की है।
ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। और ये देखिए अब 10 रुपये हमारे अकाउंट से मांग रहा है। 11 सितंबर को मैंने किया था। ये देखिए ये सारा अकाउंट नंबर, नाम सब कुछ आ गया है मेरे उसमें। ये अब इसमें ये हाई सिक्योरिटी पासवर्ड SBI भेजा करता है, वो जो ही आ जाए तो इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। ये आप पढ़ के भी कर सकते हैं और कंफर्म कर दीजिए। ये थोड़ा सा लोड लिया और ये देखिए 10 रुपये मेरा सक्सेसफुली कट हो गया है। अब यहीं से हमें इसकी प्रिंट आउट ले लेना है। ये देखिए आ गया है। इसकी जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आप चाहें वैसा करके अपने पास सुरक्षित रख ले। सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिस बांदा, ये मैंने बांदा में लगाया था, वही है ये। स्वाइप टू व्यू, ये प्रिंट और सेव 2 चीज़ आया है, तो इसका प्रिंट मैं कहूँगा ज़रूर आप लोग अपने पास रख लीजिए, भविष्य में आगे देखने के लिए काम आता है। अभी आपने देखा प्रैक्टिकल में कि कैसे काम किया गया है। इसके बाद आपकी ऑनलाइन जब सबमिट हो जाए अपनी रसीद रख लीजिएगा। 30 दिन तक आपको इंतजार करना है। 35 दिन कर लीजिएगा, 45 दिन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको फर्स्ट अपील करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट अपील की जानकारी दूं तो फिर मैं दे दूंगा। और भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको फर्स्ट अपील करना पड़ जाता है, इसके बाद आप उनके खिलाफ जो अधिकारी आपकी सूचना नहीं दे रहे हैं, FIR वगैरह कैसे दर्ज कराएंगे, वो भी वीडियो में लिंक आपको दे दूंगा, उनको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे। और आपको कोई जानकारी जरूरत हो तो मुझसे कमेंट कर लीजिएगा। कोई और हाई कोर्ट के कहीं के कोई निर्णय लेना हो तो आप मुझको व्हाट्सएप नंबर वगैरह दे दीजिएगा, मैं दे दूंगा। और नहीं आप भी गूगल करके उनको प्राप्त कर लीजिएगा। अंत तक आप वीडियो में मेरे साथ रहे, देखा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। नमस्कार।